सो लोग आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर एस अग्रवाल क्लास 10 का एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 3। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड दी अदर रूट्स। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हम लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फंक्शन एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक रूट 1 है। तो रूट का मतलब बेसिकली वो नंबर जिसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो नंबर इस इक्वेशन को 0 बना देगा। तो यानी कि 1 वही नंबर है जिसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 0 बन जाएगा। तो ये एक नंबर दिया हुआ है, जीरोस दिया हुआ है। हम लोगों को बोला गया है कि इस इक्वेशन में जो के है इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। और जैसे कि हम लोग जानते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होता है। तो पहला रूट हम लोगों को दिया गया है, दूसरा रूट भी फाइंड आउट करने बोला गया है। क्वेश्चन में के का वैल्यू निकालने बोला गया है और दूसरा रूट भी निकालने बोला गया है। सो कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर इस 1 को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 0 बन जाएगा। सो हम लोग पुट करते हैं फंक्शन 1 एक्स की जगह पर हम लोग 1 का वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 1 ज़ा के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो 3 प्लस 1 4, तो के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो के इज इक्वल टू प्लस का 4 यहाँ होगा माइनस का 4 आ जाएगा। तो के का जो वैल्यू आ गया वो -4 होगा। ठीक है, सो हम लोगों ने के का तो वैल्यू निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑल्सो फाइंड दी अदर रूट, इस इक्वेशन का दूसरा रूट भी निकालना है। पहला आंसर तो आ गया है के इज इक्वल टू 4, एंड अब दूसरा जो रूट है उसको निकालने के लिए हम लोगों को एक प्रॉपर्टी याद रखना होगा जिसको बोलते हैं जीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप। वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये जो अल्फ़ा बीटा होता है वो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज़ होता है। अल्फ़ा और बीटा इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज़ को हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पहला जीरोज़ है ना इसको हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं। तो पहला जीरोस क्या है 1 है, तो लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा जीरोस होगा उसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। तो बीटा तो हम लोग को नहीं पता, दूसरा जीरोस तो नहीं पता, इसी को फाइंड आउट करना है। और इसका एक और ये जो बी होता है वो तो आप जानते ही होंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होता है। तो आप यहाँ से कंपेयर करिए ए और बी क्या है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 है, उसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो यानी कि ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1, क्योंकि किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 है। हो गया। तो यहाँ बी, तो आप यहाँ देख लीजिए कंपेयर कीजिए, यहाँ बी की जगह पे क्या है के है, तो यानी बी इज इक्वल टू के। तो यानी कि हम लोग को सबका वैल्यू मिल गया। अब हम इस फार्मूला को पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा 1 है, प्लस बीटा का वैल्यू नहीं पता हम लोगों को इज इक्वल टू माइनस बी। तो बी का वैल्यू क्या है, देखिए बी का वैल्यू के है, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के इज़ -4। सब लोग पुट करते हैं, माइनस बी का वैल्यू के है तो हम लोग के लिख देते हैं, एंड ए का वैल्यू क्या है 1 तो 1 लिखते हैं। तो 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, और के का वैल्यू क्या है -4, तो के की जगह पर हम लोग -4 पुट कर देते हैं। और डिनोमिनेटर में 1 का वैल्यू नहीं होता है तो हम लोग 1 नहीं लिखेंगे। तो 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4। सो बीटा इज इक्वल टू 4, ये प्लस का 1 है यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। सो बीटा इज इक्वल टू 3। सो बीटा क्या था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा जीरोज़। सो हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा जीरोज़ भी फाइंड आउट कर लिया है। सो जो आंसर बोला गया था के का वैल्यू क्या आया, के इज़ इक्वल टू माइनस का 4 आया, एंड अदर जीरोज़ क्या आ गया, अदर जीरोज़ जो आया है वो क्या आ गया हम लोगों का 3 आंसर। थैंक यू।